आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से इतिहास में घटी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जी, इनसे कुछ जानकारी लेकर के आप इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम प्रोवाइड कराना चाहते हैं। जैसा कि मेरे में लिखा है, विश्व का प्रथम युद्ध और दसराज युद्ध कैसे कब हुआ, किन कारणों से घटित हुआ, तो हम आइए जानकारी देते हैं। सर, विश्व का जो प्रथम युद्ध है उस युद्ध को हम दसराज युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको दसराज युद्ध क्यों कहते हैं, इसलिए इसको दसराज युद्ध कहते हैं। पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि जो विश्व का प्रथम युद्ध है वो दसराज युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इसमें कुल 10 राजाओं ने हिस्सा लिया था, इसलिए 10 राजाओं ने एक संघ बना के हिस्सा लिया था, इसलिए इस युद्ध को दसराज युद्ध कहते हैं। इसमें जो दसराज युद्ध है, इसके बारे हम जानते हैं कि उस समय ये घटना जो है वो है ऋग्वैदिक काल की। ये जो घटना है वो है ऋग्वैदिक काल की, और ऋग्वैदिक काल में इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें तत्कालीन समय में 10 जो जन थे उन्होंने एक संघ बना लिया था। 10 जन मिलके उन्होंने एक संघ बना लिया था, किसके खिलाफ? सुदास के खिलाफ। एक उस समय भरत जन कबीला के एक सरदार थे जिसका नाम था सुदास, और सुदास और इस 10 जनों के संघ के बीच ये दसराज युद्ध लड़ा गया था। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जन क्या है, जन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी समाज की, वो होती थी ग्राम। गांव तथा या जिसे हम गांव कहते हैं या ग्राम, ये सबसे छोटी इकाई होती थी। इसका जो प्रमुख होता था उसे हम कहते थे ग्रामीणी, और कई गांव मिलके विष का निर्माण करते थे, और विष का जो विषपति वो मतलब मुख्य होता था उसे कहते हैं विषपति, और कई विष मिलके जन का निर्माण करते थे, और इसी जन का जो प्रमुख होता था उसे राजा, गोप्ता आदि नामों से सुशोभित करते थे। ये जो जन शब्द है, हम इसी जन की बात कर रहे हैं। उस समय 10 कबीला जो जातियां थी, जिसमें प्राचीन भारत में जो राज्य होता था वो कबीलों में बटा होता था, और हर कबीलों का एक सरदार होता था। उसी प्रकार से 10 राजाओं ने राजा सुदास के खिलाफ एक संघ बना लिया था, और इसलिए इस युद्ध को हम दसराज युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध की जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। जो दसराज युद्ध है इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है कि राजा सुदास और 10 राजाओं का जो संघ था उनके बीच यह युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषणी वर्तमान में जो रावी है वही इस नदी के किनारे यह युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण क्या है, आखिर में क्या कारण था कि यह दसराज युद्ध हुआ, तो इसके इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। पहला कारण, जैसा कि हमें जानकारी मिलती है कि जो राजा सुदास था उसका उनके जो पहले पुरोहित थे वो विश्वामित्र जी हुआ करते थे, जो कौशिक गोत्र के उत्पन्न है। इन्हीं से कौशिकों की उत्पत्ति मानी जाती है। हमारा स्वयं का गोत्र कौशिक है, और इन्हीं से कौशिक गोत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। सुदास का जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, लेकिन कुछ समय बाद सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को हटा दिया, अपने पुरोहित के पद से हटा करके विश्वामित्र के जगह पे वशिष्ठ जी को अपना पुरोहित बना दिया, जिससे विश्वामित्र जी को लगा कि ये मेरा अपमान है। और विश्वामित्र जी ने क्या किया कि इन्होंने सुदास के खिलाफ 10 राजाओं का एक संघ तैयार किया। इसी विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए जो था, उन्होंने 10 राजाओं का संघ तैयार किया। किसके खिलाफ? सुदास के खिलाफ। और सुदास का जब ये युद्ध हुआ उस समय 10 राजाओं का पुरोहित विश्वामित्र थे और सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। एक कारण और बताया जाता है इस युद्ध का जो दूसरा कारण है, यह बताया जाता है कि
जो सुदास थे वो भरत जन के थे, तो भरत जन के कबीले से और अन्य कबीलों से नदी को एकाधिकार को लेकर, नदी पे किसका अधिकार रहेगा, ये जो नदी है इस नदी पे किसका अधिकार रहेगा, इसको लेके ये युद्ध लड़ा गया। और आज जो भी हो, लेकिन प्रथम युद्ध है जो जिसकी जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल से मिलती है, 7वें मंडल से मिलती है। इस युद्ध में सुदास ने 10 राजाओं के संघ को परास्त करके और अपनी विजय सुनिश्चित कराई, और इसी युद्ध को हम दशराग युद्ध के नाम से जानते हैं। तो विश्व का प्रथम युद्ध और दशराग युद्ध के बारे में जानकारी बताया है। तो हम चाहते हैं ऐसे ही इतिहास की घटनाओं की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।